हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं आप सभी ठीक हैं और इस बार एग्ज़ाम की पढ़ाई में बहुत ज़ोर से लगे हुए हैं, मतलब बहुत ताकत से लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे भी वीडियोस काफ़ी समय से आ नहीं रहे थे। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से लेकर आ गया हूं मैं, और इसके साथ फिर से वही सूचना कि यदि जिसने भी ई बुक परचेस नहीं करी हो वो हमारी बुक 800 रुपीज़ 799 में परचेस कर सकता है। 1400 इसकी कॉस्ट है, अगर इंडिविजुअल लेते हैं तो थोड़ा 1400 तक जाता है। ऑलमोस्ट 50-60% डिस्काउंट पे हमारी बुक्स अवेलेबल है। ई बुक्स आपको 2-3 आवर्स में आपकी मेल पे डिलीवर्ड हो जाएगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार वापस से मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन में से है नेचुरल एक्सेप्टेंस, सहज स्वीकार्य। इसको हिंदी में बोलते हैं सहज स्वीकार्य, नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ द ह्यूमन वैल्यूज। अब नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है कि व्हाट इज द नेचुरल एक्सेप्टेंस। पहले तो एक क्वेश्चन ये आता है और दूसरा ये आएगा कि ह्यूमन वैल्यूज का नेचुरल एक्सेप्टेंस कब होगा। नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब कि जब माइंड बॉडी में कहीं भी कोई द्वंद्व ना हो, मीन्स के कोई ऐसे अनसर्टेनिटी ना आए या ऐसा कोई भी फ्रैक्शन नहीं आए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लाइक कि हमने सूरज को देखा सुबह उठते हुए तो पूरब दिशा में देखा है ना, तो हमको लगा हाँ ये नॉर्मल है। रात को देखा कि अंधेरा हो गया तो भी नॉर्मल है। अगर रात को अगर उजाला हो जाता है किसी दिन, है ना, जिस दिन पूनम की रात होती है तो हमें लगता है ओहो आज तो पूनम की रात है। और जिस दिन सूरज नहीं उग रहा होता है, बादल आ गए होते हैं, उस दिन हमको लगता है कुछ अननेचुरल लगता है, मीन्स के हम उसको हार्मोनी में नहीं लेते। हार्मोनी का मतलब होता है जो सहज रूप से स्वीकार्य हो जाता है, वही नेचुरल एक्सेप्टेंस, मतलब नेचुरली एक्सेप्टेंस। नेचुरली एक्सेप्टेंस आप कह सकते हो कि सवेरे उठ के आपने प्यास लग रही तो आपने पानी पिया तो नेचुरली एक्सेप्टेंस है ना। किसी ने कहा प्यास लग रही तो आपने तुरंत उसको पानी ला के दिया, उसको छाछ नहीं ला के दिया, उसको चाय नहीं ला के दी, है ना, आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं ला के दी, कोल्ड ड्रिंक भी कह सकते हैं पर पानी ला के दिया, तो ये नेचुरली एक्सेप्टेंस है। मतलब इस एक्ट में ये वाला एक्ट होगा, ये नेचुरली एक्सेप्टेड है। इस वाले एक्ट में ये वाला एक्ट होगा, ये नेचुरली एक्सेप्टेड है। इसी को ही कहा जाता है नेचुरली एक्सेप्टेंस। नेचुरल एक्सेप्टेंस समझ में आ गया ना, मीन्स के सहज रूप से स्वीकार्य है। मीन्स कि ये एक्टिविटी अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसको जेल होनी चाहिए, ये सहज रूप से स्वीकार्य है। अगर शादी हो रही है तो उसमें 5 फेरे 7 फेरे होने चाहिए, सहज रूप से स्वीकार्य है ना। शादी होनी चाहिए, सहज रूप से स्वीकार्य है, ठीक है ना। और बच्चा बड़ा होगा तो स्कूल में जाना चाहिए, सहज रूप से स्वीकार्य है, नेचुरली एक्सेप्टेड है। तो नेचुरली एक्सेप्टेंस जो हमारी सोसाइटी, जो हमारा नेशन है ना फॉलो करता है, कह सकते हो हमारी वैल्यूज। अब ये डिफर होती है, ये रिलीजन टू रिलीजन, नेशन टू नेशन डिफर होगी। कहीं पे अल्कोहल कंजप्शन बहुत बुरी बात मानी जाती है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, और कहीं पे शादियों में ही अल्कोहल कंजप्शन कराया जाता है ना। कहीं पे कोई अलग कल्चर फॉलो किया जाता है, कहीं पे कुछ अलग कल्चर फॉलो किया जाता है। कहीं पे नॉनवेज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, कहीं पे अलाउड है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी चीज नेचुरली एक्सेप्टेड है, कौन सी चीज नेचुरली एक्सेप्टेंस नहीं है। जब हम ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं तो ह्यूमन वैल्यूज में हम वो वैल्यू की बात करते हैं जो नॉर्मली इथिकल वे में, लाइक इक्वालिटी, ऑनेस्टी, यानी कि सबको समानता का अधिकार होना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, है ना। ये वाली सारी चीजें ये कहलाती है नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ द ह्यूमन वैल्यूज। और ये कब हो पाएगी? ये तभी हो पाएगी जब हम इसको फंडामेंटली अपने डेली रूटीन लाइफ के अंदर अप्लाई करेंगे थ्रू आउट आवर चाइल्डहुड। यानी कि पहले चाइल्डहुड में कहा जाए कि बड़ों का आदर करना चाहिए तो नेचुरली एक्सेप्टेंस था, अगर नहीं करा जाता था तो अननेचुरल समझा जाता था कि ये क्या हो रहा है भाई, ये इसके पिताजी आए इसको नमस्ते नहीं कर रहा है। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, पिताजी आए तो आए, पिताजी गए तो गए, बेटा जो है वो पबजी या रील देख रहा है। तो ये क्या होता है? नेचुरल एक्सेप्टेंस। नेचुरल एक्सेप्टेंस अब समझ में आ गया ना। और इसको मैंने डिटेल वीडियोस में, यहाँ पर थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ लेकिन डिटेल वीडियोस में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जितना मतलब कोशिश कर सकता हूँ उतनी अच्छी कोशिश मैंने डिटेल वीडियोस के अंदर करी है। फंडामेंटल प्रोसेस होता है सोशलाइजेशन, फंडामेंटल प्रोसेस होता है, मतलब कि अगर मेरे को नेचुरल एक्सेप्टेंस बनाना है ह्यूमन वैल्यूज को, फंडामेंटल प्रोसेस होगा, है ना। हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल फॉर्मेट आएगा। अब ये हिस्टोरिकल पॉलिटिकल फॉर्मेट क्या है? यानी कि अब मैं जो देखते हुए आ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी साहब झाड़ू लगा रहे हैं, है ना, अरविंद केजरीवाल साहब झाड़ू लगा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमको क्या इंस्पिरेशन मिली कि क्लीननेस होनी चाहिए, झाड़ू लगाना कोई बुरी बात नहीं। पहले तो कहा जाता था अरे एक प्रमुख तबका ही है वही झाड़ू लगाएगा, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री, सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, है ना, राष्ट्रपति के बाद में अगर सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर झाड़ू लगा रहा है तो और क्लीनिंग की संदेश दे रहा है, तो हमको क्या लगता है ये नेचुरली एक्सेप्टेंस है, अब हमको क्लीननेस रखनी चाहिए, है ना। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं कि ऐसा चीज़ करनी
चाहिए तो ऐसा होगा, जैसे कि हम बटन दबाएंगे तो लाइट आएगी, बटन बंद करेंगे तो लाइट बंद हो जाएगी, है ना। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, लाइक शक्कर खाऊंगा तो मीठी लगेगी, तो ये नेचुरली एक्सेप्टेंस बन जाते हैं। बट ह्यूमन वैल्यूज़ में कब आएंगे? ह्यूमन वैल्यूज़ में तब ये नेचुरल एक्सेप्टेंस में आएगा जब हम ये चीज़ें डेली रूटीन प्रैक्टिस में करेंगे और इसका वर्थ समझेंगे, इसका सेंस ऑफ वर्थ समझेंगे कि हाँ सबका भला करना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, ये हमारे भी बेनिफिट की बात है, ठीक है। लाइक कि टबैको कंज्यूम करना एक बहुत जगह नेचुरली एक्सेप्टेंस माना गया है, लेकिन जब उनकी फैमिली के हम पूछते हैं, हाँ भैया बहुत से देखा मैंने, तो बोलते हैं सर कि ये तो नहीं छूटता। तो मैंने कहा क्या अपने पिताजी के साथ खा सकते हो? बोले नहीं खा सकते। तो अपनी माताजी के साथ खा सकते हो? बोले नहीं खा सकते। बहुत से तो ये भी बोल देते हैं हाँ पिताजी। तो मैंने कहा माताजी के साथ नहीं खा सकते। बोले बहन के साथ? बोले सर ऐसा कैसे कह रहे हो आप, है ना, कोई बहन के साथ खैनी खाएगा क्या, शराब पिएगा क्या? तो वो नेचुरली एक्सेप्टेंस नहीं है ना। आप उनके साथ गेम खेल रहे हो, आप उनके साथ मूवी देख रहे हो, वो नेचुरली एक्सेप्टेंस है। खाना खा रहे हो, वो नेचुरली एक्सेप्टेंस है। लेकिन अल्कोहल कंजप्शन, तो जो नेचुरली एक्सेप्टेंस नहीं होता वो रॉन्ग भी होता है ना। ऐसा मोस्ट प्रोबेबली केस में होता है, ऐसा जरूरी नहीं। लाइक कि सती प्रथा पहले नेचुरली एक्सेप्टेड थी, अब नेचुरली एक्सेप्टेड नहीं है। पहले के जमाने में वो नेचुरली एक्सेप्टेड थी फिर भी वो गलत थी। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें नेचुरली एक्सेप्टेड हो फिर भी वो गलत हो, सहज रूप से स्वीकार्य, है ना, नेचुरली एक्सेप्टेंस का मतलब। तो ह्यूमन वैल्यूज सभी सहज रूप से स्वीकार्य होंगी जब वो चाइल्डहुड के थ्रू अपब्रिंगिंग से आएंगी, हमारे कॉलेज एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, थ्रू आउट हमारी फैमिली, सोसाइटी, नेशन के अंदर इनबिल्ड करी जाएंगी और इसके एग्जाम्पल सेट किए जाएंगे। और जो नेचुरली एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहा है उसका रॉन्ग होने के प्रोबेबिलिटी 95% तक बढ़ जाती है। मीन्स के वो चीज़ गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है जो नेचुरली एक्सेप्टेंस नहीं है। लाइक कि शराब आप अपने घर वालों के साथ नहीं पी रहे हो तो सर गलत ही है वो चीज़, है ना। वो छुपके क्यों पीनी पड़े? अगर सही होती तो सभी खोल देते, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसकी अभी जस्ट पीपीटी भी आपको मिल जाएगी, 14 वीडियोस होते ही। अगले में पहुंचते हैं और अपनी ये सीरीज जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।